गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम हिंदी का पार्ट 4 आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें र का प्रयोग हिंदी के शब्दों के निर्माण में हम कितने प्रकार से करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बतलाया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि मैं मैथ का टीचर होते हुए भी हिंदी का और वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं र का प्रयोग हिंदी के शब्दों के निर्माण में। तो सबसे पहले हिंदी के शब्द के निर्माण में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एट फर्स्ट हिंदी के शब्दों के निर्माण में र का प्रयोग, ये हम लोगों का हेडिंग है, आज का टॉपिक है हिंदी के शब्दों के निर्माण में र का प्रयोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के शब्दों के निर्माण में र का प्रयोग एक्चुअली 3 तरह से होता है, लेकिन मैं आपको आज 4 प्रकार बताऊंगा जो र का प्रयोग हम लोग हिंदी के शब्दों के निर्माण में किया जाता है, जिसे हमें लॉकडाउन में अपने बच्चे को हिंदी ग्रामर पढ़ाने के दरमियान में जानकारी मिली है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला देखिए हिंदी के, इसका पहले लिख लेते हैं कि हिंदी के शब्दों के निर्माण, देखिए र का प्रयोग हिंदी में शब्दों के निर्माण में 4 तरह से किया जाता है। यानी हिंदी के शब्द को लिखने में र का जो प्रयोग होगा वो कितने प्रकार से होगा? 4 प्रकार से हम लोग करते हैं र का प्रयोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, र का प्रयोग में हम पहला प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार यह है कि र का सामान्य रूप, र का सामान्य रूपों में हिंदी के शब्द निर्माण में र का सामान्य रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मतलब सामान्य रूप का मतलब क्या हुआ? यानी र स्वर मिला हुआ, यानी र के साथ अ मिला हुआ, सामान्य रूप में स्वर मिला हुआ र। जैसे हम लोग लिखते हैं, पहले आप देख लीजिए रमन, जैसे 1 नंबर में रमन, हमने र का सामान्य रूप का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से आप रहीम देख लीजिए,
रहीम। र का सामान्य रूप प्रयोग हुआ है, यानी र के साथ अ, जो र हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण जो र है होता है उसी प्रकार का र का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से आप राम देख लीजिए, तो ये आदि, ये सब आपका र का सामान्य रूप में प्रयोग हुआ है। तो इसमें तो आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी, इसमें आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा इसको समझने में। तो आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा रूप क्या है। इसमें तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत सारा शब्द है, इसमें जानने की जरूरत ज्यादा नहीं है। इसका दूसरा रूप जो है, इसका सेकेंड रूप जो है वो है रेफ। रेफ यानी आधा रॉ, आधा र, ये संकेत के रूप में ऐसा प्रयोग होता है। तो रेफ का जो प्रयोग होगा वो हिंदी के शब्द के निर्माण में, देखिए रेफ का प्रयोग हिंदी के शब्दों के निर्माण में आधा र अर्थात शुद्ध र, शुद्ध र के बाद आने वाले व्यंजनों के ऊपर, व्यंजनों के ऊपर किया जाता है। यानी आधा रॉ रेफ का जो प्रयोग होगा वो क्या होगा, आधा रॉ रेफ का प्रयोग जो होगा वो क्या होगा, हिंदी के जो व्यंजन है, यानी आधा र का मतलब वह आधा र जो शब्द का प्रयोग होगा, जो शब्द हम लोग लिखेंगे तो उस शब्द में जहां आधा र आएगा उसके बाद आने वाला जो भी व्यंजन होगा उसके व्यंजन के रूप में ये चिन्ह रेफ के रूप में प्रयोग होगा, यानी आधा र के रूप में प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि आधा र का प्रयोग के लिए हम पहला देखते हैं, जैसे मार्ग का उदाहरण ले लीजिए। जैसे उदाहरण हम लोग इसका लेके देखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं मार्ग इस प्रकार, तो हम अभी पूरा का नहीं तोड़ते हैं, यहां आपको दिखा देते हैं। मौ में आकार की मात्रा हम रहने देते हैं, ठीक है। यहां पर जो है आधा र है, उसके बाद मौ में पहले होगा म, आकार की मात्रा, आधा र और ग और अ हो जाएगा, तो हम ग पूरा रहने देते हैं। यानी कहने का मतलब है हम ये दोनों को मात्रा को, ये ग को भी स्वर के साथ मिला हुआ है, म भी स्वर मिला हुआ है, लेकिन र आधा है, तो ये आधा र अपने बाद वाले व्यंजन ग के ऊपर में रेफ के रूप में आ गया है, तो ये हो गया हमारा मार्ग। इसी प्रकार से आप एक शब्द और देखिए, वर्षा, यानी यहां र में कम समय देना पड़ता है बोलने में। जैसे मर्ग, मर्ग में र में कम ग अ आ गया, ग में अ आ गया, लेकिन र में अ नहीं है, यहां पर र में अ नहीं है, र पढ़ाएगा। जैसे वर्षा, तो वर्षा में हमारा क्या है, इसको अगर लिखेंगे तो व अ स्वर मिला हुआ है, उसके बाद है र, आधा र, आधा र है और ये मूर्धन्य सा है और इसमें आकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये स में आकार की मात्रा तो है, लेकिन इसके बाद र के बाद आने वाला व्यंजन सा ही होगा, मूर्धन्य सा होगा।
तो मूर्धन्य स के ऊपर में रेफ लगेगा। तो यहाँ पर देखिए रेफ कहाँ लगा है, मूर्धन्य स के रूप में। अगर इसको और बढ़िया से आप लिखना चाहते हैं, हम बोल रहे हैं कि इसको उतना हम नहीं लिख रहे हैं, ये व और आ गया, उसके बाद र, उसके बाद कौन आ गया, स, उसके बाद कौन आ गया, आ। तो यहां पर देखिए आधा र के बाद व्यंजन वर्ण कौन आया, मूर्धन्य स के रूप में आया। तो मूर्धन्य स के ऊपर में रेफ आ गया यहां वर्षा में। इसी प्रकार से अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर इसी प्रकार से आप धर्म लिखना चाहते हैं, तो धर्म का देखिए क्या होगा, धर्म। तो धर्म जो होगा वो हमारा क्या है, तो यहां पर देखिए इसको आप विच्छेद कीजिए। हम पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको फिर से हम बतला दें। यहाँ पर खाली ये आपको हम आधा र को दिखा रहे हैं और यहाँ म स्वरयुक्त है, स्वरयुक्त म है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं धर्म एक्चुअली ये ऐसा शुद्ध व्यंजनों के रूप में ये लिखा गया है। तो ये आधा र जो शुद्ध व्यंजन के रूप में है, तो ये ऐसा नहीं लिख के हिंदी में इसको हम प्रयोग क्या कैसे करते हैं, इस र को अपने बाद वाले व्यंजन के रूप में, व्यंजन के ऊपर में रेफ के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार से ये धर्म हो गया। इसी प्रकार से आप गर्मी भी लिख सकते हैं। गर्मी जो लिखते हैं, जो अभी चल रहा है, हमको पसीना भी आ रही है गर्मी की वजह से, तो ये गर्मी। तो गर्मी को अगर हम देखें तो ये गर्मी एक्चुअली गर्मी के लिए कैसे होगा कि ये ग में अ स्वर मिला हुआ है, उसके बाद क्या आ रहा है, र, आधा र यानी शुद्ध र, और म में दीर्घई की मात्रा, म में दीर्घई की मात्रा लगा हुआ है। तो ये जो है र जो है वो म से पहले है, आधा र। तो यहां पर क्या होगा कि म के साथ ये आधा र रेफ के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं और गर्मी को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग ये दूसरा नियम हम लोगों ने देख लिया कि र का प्रयोग रेफ के रूप में हम किस प्रकार करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अब रेफ के बारे में किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगी शब्दों में प्रयोग के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है र का प्रयोग, वो पदेन के रूप में है। पदेन यानी इतना या उल्टा भी की तरह, पदेन के रूप में पूरा र यानी पूरा र स्वर अ मिला हुआ पूरा र का प्रयोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए हिंदी के शब्द, हिंदी के शब्दों के निर्माण में पदेन चिन्ह का प्रयोग दो प्रकार से होता है। हिंदी में शब्दों के निर्माण में पदेन का चिन्ह जो होगा, वो प्रयोग जो होगा, पहला प्रयोग पदेन चिन्ह इसका जो होगा, सबसे पहले पदेन चिन्ह का प्रयोग पूरा र से पहले यदि खड़ी पाई वाले शुद्ध व्यंजन
व्यंजन, यानी आधा व्यंजन जिसको कहते हैं व्यंजन, शुद्ध व्यंजन वर्ण हो तो खड़ी पाई वाले शुद्ध व्यंजनों के निचले हिस्से में पदेन चिन्ह का प्रयोग पूरा र के रूप में होता है। यानी आपका जो र सहित स्वर सहित र, यानी पूरा र जिसको हम लोग कहते हैं, यानी जिसके उच्चारण में स्वर मिला हुआ हो, उससे पहले अगर व्यंजन वर्ण शुद्ध रूप में है, यानी आधा व्यंजन जिसको कहते हैं, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ जो हम लोग कहते हैं, यानी शुद्ध व्यंजन जिसके नीचे हलंत लगा हुआ हो, हल अंत लगा हुआ हो, उसके बाद अगर र है और वो अक्षर को लिखने में डंडे का प्रयोग किया गया हो, यानी पाई उसमें हो, तो पाई वाले निचले हिस्से में पदेन चिन्ह हम लोग इसको लिखेंगे। इसका प्रयोग किया जाता है हिंदी के शब्दों के निर्माण में। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर लेते हैं, पहला दिखाते हैं उदाहरण, जैसे हम लोग ग्रह लिखते हैं, ग्रह लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ग्रह में जो है यहां शुद्ध व्यंजन ग है, शुद्ध व्यंजन ग है, आधा ग इसको कह सकते हैं। तो आधा ग को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। उसके बाद क्या है, आधा ग के साथ पूरा र है, अ मिला हुआ, उसके बाद ह है यानी अ मिला हुआ। तो इस प्रकार से ग्रह, यानी ग्रह, यहां ग आधा, आधा ग और र, ग्रह हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसी प्रकार से चक्र, उसी प्रकार से आप यहां पर देखिए चक्र। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहां ग शुद्ध रूप में है और यहां पूरा र है, और इससे आगे वाले जो है व्यंजन, जो शुद्ध व्यंजन है, वो खड़ी पाई का प्रयोग से लिखा गया है। तो खड़ी पाई का प्रयोग से लिखे जाने वाले व्यंजन के बाद अगर पूरा र है तो हम उसको पदेन चिन्ह किसका प्रयोग करेंगे, ये वाला। तो किस में प्रयोग करेंगे, वो आगे में जो शुद्ध व्यंजन लिखा हुआ है उसके निचले हिस्से में, यहाँ पर ग्रह चक्र जैसे लिखे तो चक्र में भी यहाँ पर चौ है, उसके बाद आधा क है, तो आधा क है और पूरा र है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए पूरा र से पहले व्यंजन वर्ण आधा क है और क में लिखने में डंडे का प्रयोग किया गया है, पाई का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमको र से पहले वाला शुद्ध व्यंजन के नीचे हमको पदेन चिन्ह ये वाला लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग चक्र का प्रयोग, हम लोग इसमें चक्र में भी इसका प्रयोग हम लोग देख लिए। इसी प्रकार से आप प्रथम में भी देख लीजिए, प्रश्न में भी देख लीजिए। जैसे प्रथम बहुत ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं, तो प्रथम में आधा प पहले व्यंजन के रूप में है और पूरा र है, और उसके बाद थ भी पूरा है और म भी पूरा है। इस सब में अ मिला हुआ है, खाली प में अ नहीं मिला हुआ है। तो प में अ नहीं मिला हुआ है और उसके बाद हमारा जो व्यंजन वर्ण क्या है, र है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे पदेन चिन्ह के रूप में र का प्रयोग करेंगे, और पदेन चिन्ह में कौन सा, तो ये हमारा पाई वाला व्यंजन आधा शुद्ध रूप में है, तो इसके नीचे हम लोग र का
पदेन चिन्ह के रूप में प्रयोग कर लिए। तो ये प और र का काम हो गया प्र, और यहाँ पर हो गया हमारा थ, और ये हो गया म, प्रथम। इसी प्रकार से आप प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न जो है तो प्रश्न में भी आधा प और उसके बाद पूरा र है, आधा तालव्य स है और पूरा न है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या कहा, पूरा र के पहले अगर व्यंजन वर्ण है तो उसमें पदेन कौन सा व्यंजन वर्ण, पाई, खड़ी पाई वाले डंडे का प्रयोग जिसके किया जाता है, तो पदेन चिन्ह हमारा किसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए कि इसको जब लिखेंगे तो ये दोनों मिला के पदेन चिन्ह हमारा ये पाई वाले शुद्ध व्यंजन में यहाँ लग गया, और यहाँ पर आधा श है और ये पूरा न है। इस प्रकार हम लोग इसको प्रश्न लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा, इसका दूसरा जो है, इसी में हम लोग इसका दूसरा नियम पदेन चिन्ह। अब जो है, और यहाँ पर एक चीज, पहले यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, अपवाद में एक चीज है। अपवाद में शुद्ध व्यंजन द के बाद अगर पूरा र आया हो तो भी पदेन चिन्ह शुद्ध व्यंजन पदेन चिन्ह, सॉरी यहाँ पर एक चीज और गड़बड़ कर रहे हैं हम, पदेन चिन्ह कौन सा, शुद्ध व्यंजन द के निचले हिस्से में किया जाता है। तो यहाँ पर अपवाद के रूप में है कि शुद्ध व्यंजन अगर हमको किसके, शुद्ध व्यंजन अगर द हो उसके बाद अगर पूरा र हो तो वहां पर भी जबकि द का जो है वो बिना डंडे वाला, द को लिखने में कोई डंडा का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन पदेन चिन्ह यही प्रयोग होगा। ये अपवाद है, बाकी के साथ नहीं है। जैसे आप द्रव लिखना चाहेंगे, हम लोग जो द्रव लिखते हैं, द्रव हो गया, तो द्रव जैसे हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो आधा द है, उसके बाद पूरा र है और वो है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि द में जो है वो खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी पदेन चिन्ह र का रूप पदेन चिन्ह के रूप में इस प्रकार इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, या द्रव्यमान ले लीजिए, द्रव्यमान ले लीजिए, वहां पर भी वही है। यहाँ पर क्या है, आधा द पूरा र आधा व, उसके बाद पूरा य, उसके बाद म में आकार की मात्रा और उसके बाद न। तो द्रव्यमान में भी इसी प्रकार से हम ये क्या कहते हैं, पदेन चिन्ह पहला वाला प्रयोग हम लोग करते हैं, ये अपवाद के रूप में हमारा आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब दूसरा हम जो बोल रहे थे कि अब इसका पदेन चिन्ह जो दूसरा उल्टा भी के तरह है, दूसरा जो है ये उल्टा भी के तरह जो है, उसका प्रयोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर इतना का पदेन चिन्ह इस प्रकार का प्रयोग पूरा र से पहले यदि खड़ी पाई वाले, बिना खड़ी पाई वाले, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिना खड़ी पाई वाले शुद्ध व्यंजन वर्ण हो तो बिना, यहाँ पर खाली बिना लगा दीजिए,
बिना खड़ी पाई वाले शुद्ध व्यंजनों के निचले हिस्से में पदेन चिन्ह न का प्रयोग पूरा र के रूप में होता है। पूरा र के रूप में होता है। तो कैसे होता है, तो आप हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे कि अभी एगो द का छोड़ के यानी केवल एक बिना खड़ी पाई वाला एक ही शब्द ऐसा है जो द है, उसमें पदेन चिन्ह पहले वाला लगेगा, बाकी जितना है उसमें क्या लगेगा। तो देखिए हम इसमें बात करते हैं। पहला देखिए हम लोग इससे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि इसमें बिना ई के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रक। आप देखिए लिखिए, जैसे ट्रक। अब एक चीज आप पहले समझ लीजिए, ट्रक को जो हम लिखते हैं ये आधा ट पूरा र और क होता है ना। ये हम लोग आधा, ये जो हमारा ट है शुद्ध ट के रूप में है। र के लिखने के लिए पदेन चिन्ह जो प्रयोग होगा वो क्या होगा, ये पूरा ट में यहाँ आधा ट लिखाया और र का वही रेफ है, सॉरी वही हमारा जो पदेन चिन्ह पहला वाला है उसी का है। तो इसको एक रूप दे दिया है कि इस प्रकार लिखा जाता है वही। यहाँ हलंत लिखा हुआ है, हलंत में हम लोग पहले वाला पदेन चिन्ह लगा दें तो ये रूप हमारा निकल कर आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हम लोग ट्रक लिखे हैं तो ये क्या है, आधा ट है, पूरा र है और क है। तो हमने क्या कहा, पदेन चिन्ह जो दूसरा वाला प्रयोग है र से पहले अगर शुद्ध व्यंजन बिना खड़ी पाई वाला है तो उसका नीचे हम लगाते हैं। तो इसका नीचे ये वाला लगा देंगे और क कर देंगे। यहाँ र का प्रयोग हो गया, र की मात्रा जो प्रयोग है वो हमारा यहाँ हो गया। तो ये ट्रक हो गया। इसी प्रकार से आप ड्रम देख लीजिए, ड्रम जो लिखते हैं इसी प्रकार से ड्रम, ये जो ड्रम है तो ये क्या है, आधा ड है, आधा ड है, पूरा र है और पूरा म है। तो हमने क्या कहा कि पूरा र से पहले शुद्ध व्यंजन ड है, जिसको लिखने में हमको खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसको जो लिखेंगे तब क्या करेंगे कि शुद्ध व्यंजन ड के रूप में पदेन चिन्ह इतना लिख देंगे र को, और यहाँ पर क्या लिखा गया, हमारा ड्रम लिखा गया। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग एक और देख लेते हैं, राष्ट्र। राष्ट्र, र का साधारण सामान्य रूप भी प्रयोग हुआ है और एक दूसरा भी है। तो हम लोग साधारण वाला को छोड़ देते हैं, र में आकार की मात्रा हो गया, ये मूर्धन्य स आधा है, उसके बाद आधा ट भी है और पूरा र है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा र से पहले शुद्ध व्यंजन ट है, तो ट जो है तो ट और र मिलके कौन सा पदेन का चिन्ह प्रयोग होगा, तो पदेन चिन्ह जो प्रयोग होगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो इसका प्रयोग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए र में आकार की मात्रा आधा स है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ये जो ट और र हम लोग क्या लिखेंगे इस प्रकार। यहाँ पदेन चिन्ह हम लोग, र का पदेन चिन्ह हम लोग दूसरा वाला यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, पदेन चिन्ह जो सबसे इंपॉर्टेंट है र के रूप में, तो हम लोग पहला और दूसरा कौन कौन से व्यंजनों के ऊपर लगाएंगे ये आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यही मेन 3 प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, र का प्रयोग हिंदी वर्णमालाओं यानी हिंदी के शब्दों के निर्माण में। लेकिन एक स हम और बताएंगे, एक र और प्रयोग करने का, वो कैसा कौन सा है, तो चौथा हम एक आपको प्रकार बतला रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग प्रयोग करते हैं। चौथा वाला वो देखिए। तो ये 3 प्रकार हो गया। अब चौथा प्रकार है र का प्रयोग, र का प्रयोग
हिंदी के शब्दों के निर्माण में संयुक्त व्यंजनों के रूप में, यानी रा का प्रयोग हम लोग हिंदी के शब्दों के निर्माण में संयुक्त व्यंजन के रूप में करते हैं। जैसे हमारा जो है पहला, आप एक चीज जानते होंगे कि सबसे पहला आप ये वाला व्यंजन जानते होंगे, त्रा। आप ये देखिए संयुक्ताक्षर है, ये संयुक्त व्यंजन है। त्रा में आधा त और पूरा र, तो यहाँ र का प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार से आप स्र देखिए, स्र में आधा तालव्य स और पूरा र यहाँ प्रयोग हो रहा है। तो ये दो संयुक्ताक्षर है जिसमें र का प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग इसको हिंदी के शब्दों के निर्माण में हम लोग इसको लिखते हैं। जैसे पहला उदाहरण एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं परिश्रम, परिश्रम। तो परिश्रम जैसे हम लिखते हैं तो प, यहाँ र साधारण सामान्य र भी प्रयोग हुआ है। र में हर्षई की मात्रा, और यहाँ पर क्या है, आधा तालव्य स और पूरा र, और ये मिलाकर क्या हो गया हमारा स्र हो गया, और प्लस म। तो ये हमारा परिश्रम हो गया। तो परिश्रम हो गया। इसी प्रकार से हम लोग आश्रम देख लीजिए, आश्रम। आश्रम में आ की मात्रा पहले है, यहाँ पर आधा तालव्य स पूरा र, यानी इसको किस रूप में लिखा गया है, संयुक्ताक्षर स्र के रूप में, और ये हो गया हमारा म। तो यहाँ पर भी हम संयुक्ताक्षर के रूप में हम लोग यहाँ पर र का प्रयोग हिंदी के शब्दों को लिखने में करते हैं। एक और देख लीजिए, त्रिशूल, त्रिशूल। तो त्रिशूल का अगर हम लोग लिखते हैं तो ये क्या है तो ये होगा आधा तो पूरा र, हर्षई की मात्रा और तालव्य स में दीर्घऊ की मात्रा और प्लस ये लौ। तो इसको मिलके हमारा त्रिशूल हो गया। तो यहाँ पर हमारा त और आधा र मिलके संयुक्त अक्षर त्र मिला है, और उसके बाद उसमें हर्षई की मात्रा मिला है और स में दीर्घऊ की मात्रा है और लौ है। तो इस प्रकार से ये त्रिशूल हो गया। इसी प्रकार से त्रिदेव लिख सकते हैं, त्रिदेव। तो सेम तरह का है, आधा त पूरा र और हर्षई की मात्रा, द में ए की मात्रा और व, यानी यहाँ पर आधा त और पूरा र का संयुक्ताक्षर त्रित्र के रूप में प्रयोग हुआ है। उसके बाद हर्षई की मात्रा, उसके बाद द में ए की मात्रा लगा हुआ है व। तो इस प्रकार से र का जो हमारा प्रयोग जितने तरह से हिंदी के शब्दों को लिखने में किया जाता था, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में दिया गया है, दिया जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों। और उम्मीद है आप लोगों को समझने में भी जरा सा भी कठिनाई नहीं हुई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो दबा करके इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर लिखें कि मैं हिंदी का वीडियो बनाऊं या नहीं, आप लोगों के लिए उपयोगी वीडियो हिंदी का होता है या नहीं। क्योंकि अगर आपका कमेंट आएगा बनाने के लिए तो मैं आगे भी हिंदी का ग्रामर से संबंधित इस प्रकार महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अन्यथा मैं गणित के शिक्षक हूं तो मैं गणित का वीडियो ही बनाऊंगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सफ़ेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप उस घंटी को टच करेंगे 3 ऑप्शन आएगा, जिसमें ऑल का ऑप्शन सबसे ऊपर होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आप ऐसा करने से आपको ये फायदा, ये बेनिफिट मिलेगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना चैनल पर अपलोड करूंगा वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे, जिसका फायदा उठाकर आप हिंदी और गणित में महत्वपूर्ण, हिंदी गणित और विज्ञान में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करके अपने परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद